Hello students, let's start our fifth unit, database concepts. So first we need to understand the term database. Database is nothing but it is the collection of interrelated data about a single subject or a single enterprise. Now what is the meaning of single enterprise? It means that when we collect the data in a database, it must be related to only one organization. For example, if we are making the database of a school, it should contain only the data about the school. And if we are making a database of a bank, it should only contain the data about बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज. ठीक है, तो डेटाबेस को इस तरह से हम समझ सकते हैं. अब देखिए, जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक तरह से एकदम से आ जाता है कि ये डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम पे ही हम रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं. फाइन, डेटा को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं हम, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें डेटा को इकट्ठा करने की. देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. हमारे पास उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन हम फ्यूचर डिसीजंस भी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले सकते हैं. जैसे कि बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज होती हैं, दे हैव the large or huge databases. So on the basis of those databases, they take usually decisions for their future plans. Fine. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का जो यूज है, एक तो हम करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए. हमें उस डेटाबेस से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो हमें एक टाइम पे रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन वहाँ से चाहिए होगी. हम स्कूल के स्टूडेंट्स की जो मेरिट लिस्ट है वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइन, हम परसेंटेज जो है रिजल्ट्स, जो डेटाबेस के अंदर रिजल्ट्स नाम की फाइल हमने स्टोर की होगी या टेबल बनाया होगा, वहाँ से हम रिजल्ट्स के बारे में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं. फिर है, हम कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर. फिर है, हम उस डेटाबेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. देन टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द डेटाबेस. वी कैन टेक डिसीजंस फॉर आवर फ्यूचर प्लान्स. फाइन, तो ये चीजें हम डेटाबेस, इसीलिए हमें डेटाबेस चाहिए होता है. तो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए पहले मैनुअल तरीका यूज किया जाता था. मैनुअली हम डेटा को मेंटेन करते थे, रजिस्टर लगाए जाते थे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और वहां पर मैनुअली लिखा जाता था. फाइन, हर एक इंफॉर्मेशन वहां लिखी जाती थी और बाद में वहीं से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता था मैनुअली, वहीं पे ऐड किया जाता था, मॉडिफाई किया जाता था और उसको मैनुअली रजिस्टर्स को हम रीड करके वहां से हम फ्यूचर प्लान्स के लिए वी टेक द डिसीजंस. फाइन, तो ये एक बहुत पुराना मेथड था. यूजुअली आप लोगों ने भी अपने स्कूल्स में पुरानी फाइल्स देखी होंगी जो अलमीराज भरी पड़ी हैं, तो वहां पर मैनुअली रिकॉर्ड कीपिंग होती थी. फाइन, तो उसके बाद हम शिफ्ट कर गए अब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जब हम इसी इंफॉर्मेशन को रखना हमने शुरू कर दिया तो हमने कह दिया उसको कि वो हम डेटाबेस बना रहे हैं. फाइन, डेटाबेस बना रहे हैं, उसके लिए जो अप्रोच यूज की जा रही है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच. मतलब जैसे हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल योर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेस. ठीक है, इनके अंदर हम अपनी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं. फाइन, सिंपली फाइल्स की फॉर्म में हमने मान लीजिए रिजल्ट्स नाम की एक फाइल बनाई और उसको हमने सेव कर दिया. फाइन, तो इस फाइल से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट रिट्रीव कर सकते हैं. हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. हम इस फाइल के बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे डिसीजंस भी ले सकते हैं. फाइन, तो फाइल्स की फॉर्म में डेटा को जब हम रखते हैं तो उसको कहते हैं फाइल ओरिएंटेड अप्रोच. तो अब हम देखते हैं कि ये जो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच है जिसके अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह की
की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ा। फाइन, तो पहली जो प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस करती हूं आपके साथ। इसको हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। फाइन, डेटा रिडंडेंसी। तो आपने थोड़े जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से सुनना है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। जब हम अलग अलग फाइल में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी एक इंफॉर्मेशन की मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन हम अलग अलग फाइल्स में रखते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने, मान लीजिए स्कूल का हमने डेटाबेस बनाया और यहाँ पर हमने 2 फाइल्स को मेंटेन किया। एक फाइल का नाम मैंने रख दिया जनरल इंफॉर्मेशन, फाइन, और दूसरी फाइल का मैंने नाम रख दिया, मान लीजिए क्लास। इसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन रख रही हूं स्टूडेंट का नेम, फाइन, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, फाइन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस, और जो क्लास की इंफॉर्मेशन है यहां मैं लिख रही हूं स्टूडेंट का नेम, इसका मैं रोल नंबर लिख रही हूं, फाइन, इसकी मैं क्लास लिख रही हूं कि कौन सी क्लास है, फाइन। मान लीजिए यहां पर भी मैंने एड्रेस भी डाल दिया। ओके, तो हो क्या रहा है, देखिए जो नेम फील्ड है वो यहां भी मैं सेव कर रही हूं, मैं इस फाइल में भी सेव कर रही हूँ, लाइकवाइज एड्रेस में यहां भी सेव कर रही हूँ, यहां भी सेव कर रही हूँ। तो हो क्या रहा है कि 2 जगह पर, या हो सकता है इससे और ज्यादा मैंने अगर अलग अलग फाइल्स बना रखी हैं तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स में स्टूडेंट का नेम स्टोर कर रही हूं। दिस इज रिडंडेंसी ऑफ डेटा। फाइन, तो इसके आप साइड इफेक्ट्स देख सकते हो कि अगर डेटा डुप्लीकेट होगा ऑब्वियसली इट टेक्स मोर स्पेस। फाइन, अच्छा, अब डेटा रिडंडेंसी की वजह से एक और प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी, फाइन। अब इस टर्म को समझते हैं। डुप्लीकेसी तो आपको समझ आ गई, डेटा रिडंडेंसी आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी की। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए एड्रेस नाम की फील्ड मैंने 2 जगह पर 2 फाइल्स में स्टोर करी हुई है। अब एक स्टूडेंट है, उसका मान लीजिए परमानेंट एड्रेस, अच्छा एड्रेस में भी हम 2 फील्ड्स आगे लिखते हैं ना, एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। फाइन, मान लीजिए स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस चेंज हो जा रहा है, तो स्टूडेंट ने स्कूल में आकर बता दिया, तो स्कूल में जो जनरल इंफॉर्मेशन वाली फाइल थी, क्योंकि ये ज्यादा एक्सेस होती है, इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, तो स्कूल में जब उसने बताया तो यहाँ पर तो डेटा इसका चेंज कर दिया, बट जो बाकी फाइल्स थी वहां पर ये एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ। इट मे हैपन। फाइन, तो इससे क्या होगा, अगर हम कहें तो रिकॉर्ड जो है वो सिमिलर नहीं है, सेम तरह का रिकॉर्ड हर एक फाइल में सिमिलर नहीं है, क्योंकि हमें हर जगह जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस या मॉडिफिकेशंस जो है वो सेव होंगी। फाइन, तो डेटा रिडंडेंसी की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, इसी को हम आगे मूव करते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी अगर हम कहते हैं तो इट लीड्स टू डेटा इनएक्यूरेसी, है ना, डेटा इनएक्यूरेट हो गया ना हमारा, इनएक्यूरेट डेटा। जब डेटा हमारा इनकंसिस्टेंस हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा सेम नहीं है हर एक फाइल में, वो चेंज हो रहा है। फाइन, तो इससे क्या हो गया, हमारा डेटा इनएक्यूरेट हो गया। फाइन, हमारा जो डेटाबेस है इट मींस वो सही नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि डेटा जो है वो शेयरेबल नहीं है, नॉट शेयरेबल। डेटा शेयरेबल कब होता है, जब आपका डेटा करेक्ट होगा तभी आप उसको शेयर कर सकते हो। फाइन, तो अगर इस तरह की हम फाइल्स में, अलग अलग फाइल्स में डेटा को रखते हैं तो इट इज नॉट शेयरेबल। आप कौन सी फाइल की इंफॉर्मेशन को सही मानेंगे, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो जो डेटाबेस के, जो आप फाइल ओरिएंटेड अप्रोच यूज करके डेटाबेस बना रहे हैं, वो इट इज नॉट शेयरेबल। ठीक है, इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड टू शेयर इट। फाइन, उसके बाद हम बात करते हैं
डेटा सिक्योरिटी की। आपका जो डेटाबेस है, डेटा है डेटाबेस के अंदर, इट शुड बी सिक्योर, बट फाइल ओरिएंटेड अप्रोच हमें इतनी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती है। तो आपके पास डेटा सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर इसको, आपका जो डेटा है या आपके जो स्कूल का डेटा है, उसको यूज ना करे। फाइन। अब एक्सेल फाइल में अगर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर बहुत इजी है आपके डेटा की सिक्योरिटी को ब्रीच करना। फाइन, क्योंकि उसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे। कोई अनऑथोराइज्ड या अनवांटेड, या कई बार होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो आपके डेटा को हार्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी मेजर इज मस्ट। फाइन। प्राइवेसी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी के साथ क्या है, प्राइवेसी भी होनी चाहिए। आपका जो डेटाबेस है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपकी परमिशन के बगैर या आपके ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के बगैर कोई भी आपके डेटा को ना यूज कर पाए। फाइन। तो इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो आपका डेटा सिक्योर भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डेटा की जो इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी ऑफ योर डेटा, it should be maintained. Integrity should be maintained. हाँ, इस टर्म को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का मतलब होता है जो हम वैलिडेशन चेक्स लगाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। मान लीजिए कि आपने एज नाम का एक कॉलम बनाया है या आपने नेम नाम का एक कॉलम बनाया है। फाइन। तो एज के अंदर क्या है, यहां पर नंबर ही आना चाहिए। अगर कोई बाय मिस्टेक ABC कुछ लिख देता है तो ये इनवैलिड डेटा माना जाएगा। लाइकवाइज यहां पर सिर्फ नेम के नीचे अल्फाबेट्स ही एक्सेप्ट होने चाहिए, नंबर्स नहीं एक्सेप्ट होने चाहिए। फाइन। अगर नंबर्स एक्सेप्ट होते हैं इट मींस इट इज नॉट अ नेम, इट इज इनवैलिड डेटा। तो आपका जो डेटाबेस है वो इस तरह से होना चाहिए कि इंटेग्रिटी प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे। फाइन। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी जो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच इफेक्टिवली या कुछ जो इनमें से कुछ फीचर्स हैं वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती है। फाइन। तो इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो आपके डेटा को सिक्योर रखे, आपके डेटा को एक्यूरेट रखे, आपके डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, आपका डेटा की इंटेग्रिटी बनी रहे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है जब हम इनको स्टडी करते हैं देन वी फाइंड ओनली वन आंसर, दैट इज DBMS। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का निपटारा कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डेटाबेस इज कंप्यूटर रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। फाइन। तो हमने फाइल ओरिएंटेड अप्रोच देख ली कि फाइल ओरिएंटेड अप्रोच जो हम यूजुअली कंप्यूटर में यूज करते हैं ये इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वहां पर सिक्योर्ड नहीं है। हमारा डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, ये प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड होना चाहिए किसी भी तरह के डैमेज से। मान लीजिए कि आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आपका वो डेटा रिकवर हो सके। फाइन। रिट्रीवल, जो इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर रहे हैं अपने डेटाबेस से वो भी आसानी से हम कर पाएं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो यूजर आपके डेटाबेस को यूज कर रहा है उसको उसकी तरह की रिपोर्ट्स चाहिए, उसको खुद से अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो वो फैसिलिटीज भी हमें देनी है। तो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच जो है यहाँ पर आकर फेल हो जाती है। देन वी शिफ्ट टू DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जो स्पेशली डेटा को ही मैनेज करने का काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन। जैसे कुछ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके पास ओरेकल है। फाइन। फिर आपके पास DB2 है, फिर आपके पास MySQL है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो ये आप नेट से देख सकते हैं बहुत सारे नाम।
तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो क्या काम करते हैं, आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। डेटाबेस क्रिएट होता है, ठीक है, जितने भी फीचर्स, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, एडिशन ऑफ डेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, डिसीजन टेकिंग, ये सारे के सारे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। फाइन, तो अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। फाइन, क्या एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस की? तो डीबीएमएस की जितनी भी हमने ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच की डिसएडवांटेजेस पढ़ी या जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी आप इसके अंदर इसकी एडवांटेजेस में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इट रिमूव डेटा रिडंडेंसी। फाइन, डेटा को डुप्लीकेट नहीं होने देता, क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होती है। मीन्स एक ही जगह पर सारे का सारा डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। फाइन, डेटा अगर डेटा डुप्लीकेसी नहीं है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती है। देन डेटा इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आपका जो डीबीएमएस है इसके अंदर इस तरह की फैसिलिटीज है कि इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू आवर डाटा। फाइन, फिर डेटाबेस जो है, देखिए जो फाइल ओरिएंटेड अप्रोच थी उसमें हमने एक और पॉइंट मिस हो गया यहाँ पर कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं यूज हो रहा है। आपकी इच्छा है आप अपने स्कूल का डेटाबेस जिस मर्जी फाइल फॉर्मेट के अंदर आप उसको स्टोर करके रखो, लेकिन डीबीएमएस जो है स्टैंडर्डाइज्ड फाइल फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप इस डेटा को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपका डेटा है वो शेयर हो सकता है। बट अगर फाइल फॉर्मेट्स अलग होंगे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो डेटा इजीली शेयर नहीं होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट। फाइन, और क्या है, डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। डीबीएमएस के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं और अपने डेटा को हम वहां पर जो है वो एक्यूरेट फॉर्म में और वैलिडेशन फॉर्म में, वैलिडेटेड फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। फाइन, तो ये सारी इसकी क्या थी, हम लिख लेते हैं एक बारी दोबारा से। इट रिमूव डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, इट रिमूव्स डेटा इनकंसिस्टेंसी, इट मेंटेन्स integrity of data is maintained. Fine, it provides sharing of data, fine, it provides security and privacy, it provides standardization. स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप इसकी एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। फाइन, अब बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की? देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इट इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। फाइन, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि कोई भी लेमैन इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इजीली यूज नहीं कर पाता है, उसको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, इवन यूज करने के लिए दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। फाइन, कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स किसी भी लेवल पे हमें काम करना है, हम एंड यूजर्स हैं या हम सिस्टम एनालिस्ट हैं या हम फिजिकल सिस्टम एनालिस्ट हैं, वट एवर वी आर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को या इसकी जो स्ट्रक्चर है वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, तभी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, ये कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है। फाइन, देन परफॉर्मेंस,
कॉस्टली किस सेंस में होता है कि मान लीजिए आपको हार्डवेयर स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा चाहिए, स्टोरेज मीडियम आपको अच्छा चाहिए, उसी तरह आपको मेमोरी भी एफिशिएंट मेमोरी चाहिए इसको स्टोर करने के। तो हो सकता है आपका जो जिस सिस्टम के लिए आप इसको परचेज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस आपके डीबीएमएस की जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस है उससे मैच नहीं कर रही हैं, फाइन। देन परफॉर्मेंस, जो आपका सिंपल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच है बहुत फास्टली काम करता है, बट बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है एज कंपेयर टू दिस इज नॉट फास्ट, फाइन। फिर हम बात करते हैं इसमें हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। इसमें क्या होता है, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज करता है, तो मान लीजिए किसी एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट ऑफ फेलियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और कॉस्ट में हम एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है स्टाफ की, जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, खुद में तो कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता ही है, कुछ फ्रीली भी अवेलेबल है आपके पास, बट जो ट्रेनिंग में आपको चाहिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका जो भी स्टाफ है वो इजीली इसको यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक उसको प्रॉपरली इसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में नहीं पता हो। सो दैट्स ऑल अबाउट डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसकी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।